स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीजे मूवी कलेक्शन रिव्यू में। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ आज जो कल मलयालम मूवी जो रिलीज हो चुकी है, ब्रह्मयुगम एज ऑफ मैडनेस। ये मूवी एक ऐसी हॉरर मूवी है दोस्तों, जिसे आप एक बार देखने जाओगे तो फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि आपने इससे पहले शायद, मुझे लगता है कि हाँ, हमने एक मूवी कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी तुम बात, आप सबको याद होगा उस मूवी में जिस तरह का स्टोरी लाइन था। और कहते हैं ना कि सिर्फ ऐसे ही बिल्कुल उससे हट के, और या मैं कह सकता हूँ कि तुम बात 2.0 इसे बता सकते हो आप। इस स्टोरी लाइन पे इस डायरेक्टर ने काम जिसको डायरेक्ट किया है सदाशिवन सर ने, और जिसको राइटर लिखा है टीवी कृष्णा और सदाशिवन दोनों ने मिलके। दोस्तों इस मूवी की मैं बात करूँ तो इस मूवी में कमाल के मतलब आप ये मैं तो फाइनली आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि कमजोर दिल वाले इस मूवी को ना देखें, क्योंकि ये मूवी आपको मतलब इस हिसाब से डराएगी ना, जैसे कि मान लो कि एक कहते हैं ना कि वो माइंड गेम, जैसे आपके माइंड में वो घर घर करने वाली ये मूवी है। और इस मूवी की मैं एक स्टोरी लाइन की मैं बात करूँ तो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल यूनिक स्टोरी है इसकी। आपको याद होगा आज से बहुत साल पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था, और सोच लो आप इमेजिन करो कि 2024 में जब कलरफुल जब दुनिया में अगर आप ऐसी मूवी देखने जाओ तो 2024 को तो आपको कैसा लगेगा। बिल्कुल सेम उसी हिसाब से इस मूवी के अगर स्टोरी लाइन की बिल्कुल यूनिक तरह से रखा गया है। इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करूँ तो ये मूवी इस हिसाब से स्टार्ट होती है, जो एक गाँव में कहते हैं ना कि एक याक्षी नाम की एक जैसे आप कह सकते हो कि एक औरत है, जिसे वो इतनी सुंदर है कि मैं बात करूँ जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है रात के टाइम में। और होता ये है कि आप इसी हिसाब से धीरे धीरे गांव के लोगों को वो गायब करने लगती है। इसी में कि हमारे हीरो की एंट्री होती है। उसका कैरेक्टर आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस फिल्म का नाम ब्रह्म युगम क्यों है। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं देखो मैं चटपटा होकर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप में कोई स्पॉइलर भी ना करूँ, और आपको मैं बता भी दूं कि इस फिल्म की स्टोरी किस और क्या है और किस हिसाब से इस मूवी को आप इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों क्या होता है कि इस गांव में एक जिसे हम हीरो कह सकते हैं, वो फाइनली वो ढूंढने निकलता है याक्षी को। ढूंढते ढूंढते वो जंगल की तरफ जब जाता है तो वो दिखता है कि एक उन्हें हवेली, एक घर दिखता है मान लो। उस घर में जब वो जाता है तो वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी अधेड़ उम्र का वो बाहर निकलता है। फाइनली हो सकता है उस घर का मालिक या राजा, आप जो भी बुला सकते हो वो है। लेकिन वो आदमी जब उसे देखता है तो वो बड़ा खुश होता है। देखो उसकी स्माइल में जब आप देखोगे ना तो आपको एक रहस्यमय, कहते हैं ना कि मतलब एक खौफनाक जैसी कोई मूवी आप देखते हो हॉरर हॉरर वाली, बिल्कुल आपको ऐसा फील आएगा। इमेजिन करो कि जब आप उस घर में रहते हो, उस घर में रहने के बाद आप रात के टाइम जब आप देखते हो कि जिसे आप ढूंढने निकले थे जंगल में, वो याक्षी उस राजा जो उस घर में बता रहा हूँ मैं आपको कि उसके साथ आप देख लो तो आपको कैसा फील होगा। देखिए ना ना आप फिर उस जगह से भागने की कोशिश करोगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि आप आए हो अपनी मर्जी से, आप जाओगे हमारी मर्जी से। सेम इस इस घर का कह लो या इस हवेली का कह लो, सेम यही रूल है दोस्तों कि अगर आप एक बार चले गए अंदर तो आप राजा के मर्जी के बगैर आप बाहर नहीं आ सकते। और राजा के आपको ऐसे करने नहीं देगा। बहुत उसमें अगर मैं बात करूँ, राजा जब एक कमरे में एक कफन, वाइट कफन में लिपटे हुए एक लाश आपको दिखेगी, जो और किसी का नहीं, जो अधेड़ व्यक्ति उम्र है वो उसका होता है। तो फाइनली दोस्तों आप एक चीज बताओ, जो उसका होता है, जो मतलब अधेड़ मतलब उस राजा का, तो आखिर वो है तो है कौन। ये मूवी इस हिसाब से घुमाया गया, इसकी डायरेक्शन इतनी खूबसूरत के साथ दिखाया गया ना कि ये मूवी आपको मतलब कहते हैं ना कि 2 घंटा 19 मिनट का ये मूवी है, लेकिन आपको कभी भी बोर फील नहीं होने देगा। ये सिर्फ 4 कैरेक्टर के आसपास इर्द गिर्द ये मूवी घूमती है और आपको वो इंगेज करके रखती है। देखो ऐसा मतलब कहते हैं ना कि वैसे अगर एक्टिंग की मैं बात करूँ तो ममूटी सर का ऑलरेडी हम सब फैन है। और वो देखो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़े सुपरस्टार है। मलयालम हीरो की अगर मैं बात करूँ तो सुपर है ममूटी सर का एक अलग जैसे कि बॉलीवुड में हम अमिताभ बच्चन को देखते हैं स्टार ऑफ द मिलेनियम, सेम उसी तरह का इनका भी एक वो है। और इस हिसाब से इनकी एक्टिंग की मैं बात करूँ तो बिल्कुल कमाल का है। दोस्तों आप ये मूवी जाओ एंजॉय करो, आपने इससे पहले ऐसी यूनिक स्टोरी, ऐसी मूवी आपने कभी भी नहीं देखी होगी। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इसके लिए इतना ही। रह गई बात इस मूवी की, अगर मैं रेटिंग की मैं बात करूँ तो 5/4 मैं इस मूवी को दे रहा हूँ। एक तो इसकी डायरेक्शन के लिए, एक मैं देना चाहूँगा ममूटी सर के पर्सनली मतलब उनकी एक्टिंग के लिए, एक स्टार में देना चाहूँगा एक ऐसी यूनिक स्टोरी आज के टाइम में लाने के लिए जो लोगों ने कभी आज से पहले देखा नहीं, ऐसे सोचा भी ना हो ऐसा। और एक स्टार में देना चाहूँगा उन सभी कैरेक्टर के लिए, सिर्फ 4 कैरेक्टर जो कहते हैं ना कि मतलब आप
पूरी मूवी में बस वो 4 कैरेक्टर ही आपको दिखेंगे, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि और ये मूवी हमें बोर करे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मैं आपको ऐसे-ऐसे मूवी का रिव्यू लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद।